दोस्तों कई सारे लोगों को लगता है कि अगर वो अपना पैसा स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वो यहाँ से कुछ ही टाइम में काफी अच्छा रिटर्न जनरेट कर लेंगे। लेकिन इसी के साथ उन्हें ये डर भी होता है कि अगर उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बाद एक बड़ा मार्केट क्रैश आ गया तो उनके पैसों का क्या होगा, या फिर वो जिस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी उन्हें वो रिटर्न्स ना दे पाई जो उन्हें चाहिए, या फिर वो कंपनी ही अगर बैंकरप्ट हो गई तो उनके पैसों का क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको ऑथर पीटर लिंच की अमेजिंग बुक लर्न टू अर्न से इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ ऐसे लेसन बताने वाला हूँ जो आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और इन्हीं लेसन को बड़े बड़े इन्वेस्टर भी फॉलो करते हैं और हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। तो अगर आप भी अपने पैसों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और पैसे से पैसे बनाना चाहते हैं और आपको इन्वेस्टिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लेसन है व्हाट टू डू विथ योर मनी, चूज वाइजली। दोस्तों जब आप अच्छे से पढ़ाई करते हो उसके बाद आपको एक डिग्री मिलती है और उसके बाद आपको एक अच्छी सी जॉब मिलती है और वहां से जब आपकी सैलरी आना स्टार्ट होती है और जब आपके हाथ में वो पैसे आते हैं तो आपको उसके कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आप उन पैसों को कहां पर खर्च करना चाहते हैं। या तो आप उन पैसों को अपने एंजॉयमेंट के लिए खर्च कर सकते हैं, जैसे कि नई कार लेना, बाइक लेना या फिर एक नया आईफोन लेना, या फिर आप काफी टाइम से प्लान कर रहे थे कि आपको कहीं पर घूमने जाना है तो आप इन पैसों से ये भी कर सकते हैं। यानी आपके पास पूरा कंट्रोल होता है कि आप अपने पैसों को कहां पर खर्च करना चाहते हैं। इसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है कि आप इन पैसों को अपने फ्यूचर के लिए सेव या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही बात आती है अपने पैसों को सेव करने की तो मैक्सिमम लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रख देते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि सेविंग के लिए ये सबसे वर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि बैंक्स में हमें सिर्फ 2 या 3% का ही इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन हमारी कंट्री का इन्फ्लेशन हर साल 5 से 6% तक बढ़ता है। तो यानी अगर आप अपने पैसों को बैंक्स में एज अ इन्वेस्टमेंट रख रहे हैं तो आपका पैसा सेव होने की बजाय उल्टा कम हो रहा है, जिससे कि आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, जिसे हम महंगाई भी कहते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि इन सब से बचने के लिए आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। तो अब हम बात करते हैं कि आपको कहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। लेसन नंबर 2, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑथर इस बुक में हमें 5 ऐसे ऑप्शन बताते हैं जिसमें कि लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहला है सेविंग अकाउंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में एज ए इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो आपका पैसा ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैंक्स में हमें काफी कम इंटरेस्ट रेट मिलता है जो कि इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर सकता। यानी अगर आज आप 100 रुपए अपने सेविंग अकाउंट में रखते हो और जब 1 साल बाद आप उन पैसों को बैंक से निकालोगे तो आपके वो पैसे तो 100 रुपए से बढ़कर 103 रुपए हो जाएंगे, लेकिन उसकी परचेसिंग पावर घटकर 97 रुपीज ही रह जाएगी। लेकिन हाँ, आप अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए और पेमेंट्स और बिल्स पे करने के लिए सेविंग अकाउंट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कलेक्टेबल्स, यानी कोई ऐसी चीज खरीद कर अपने पास रख देना जिसके आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ने वाली है। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पेंटिंग्स। जितने भी बड़े बड़े रिच लोग होते हैं उनको जब भी अपने इन्वेस्टमेंट या फिर बिजनेस से एक लमसम अमाउंट मिलता है तो वो लग्जरीज पर अपना पैसा खर्च करने की बजाय इन पेंटिंग्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिन्हें कि वह बाद में हाई प्राइस पर बेचते हैं। और कलेक्टेबल्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन, क्योंकि कंट्री में जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो काफी ज्यादा महंगी हो जाती हैं, और वो चीजें अगर हम पहले से ही खरीद कर रख लें तो बाद में हम उन्हें हाई प्राइस पर बेच सकते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है बॉन्ड्स। जब भी हम अपने रिलेटिव या फिर किसी फ्रेंड को उसकी जरूरत पड़ने पर उसे पैसे देते हैं तो इसके काफी कम चांसेस होते हैं कि वो पैसे हमें वापस मिलेंगे। लेकिन अगर आप किसी को पैसा देना ही चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको अच्छे रिटर्न्स के साथ वो पैसे वापस मिल जाए तो आप अपना पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बॉन्ड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करने में कोई भी रिस्क नहीं होता है। और अगर आप बॉन्ड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो यानी आप किसी कंपनी को या फिर गवर्नमेंट को पैसा उधार दे रहे हो, और यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और आपको किसी भी हालत में सरकार को या फिर उस कंपनी को आपका वो पैसा एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ देना ही पड़ता है। इसके बाद अगला इन्वेस्टिंग ऑप्शन है रियल एस्टेट, और ऑथर के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि जब आप रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो या फिर कोई घर खरीदते हो तो आप उसे यूज भी कर सकते हो, और साथ ही जब फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो आप उसे अच्छे प्रॉफिट पर बेच भी सकते हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि हम रियल एस्टेट या फिर किसी प्रॉपर्टी में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती है। आप बहुत ही छोटे अमाउंट से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जब भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप स्टॉक्स के थ्रू किसी बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, और वहां पर आपको उस बिजनेस की कुछ शेयर्स मिलते हैं, और बाद में अगर उस कंपनी में कुछ भी प्रॉफिट
होता है तो उसका कुछ हिस्सा आपको एज ए डिविडेंड मिलता है, और कंपनी में अगर लॉस होता है तो वो लॉस आपको भी झेलना पड़ता है। अब अगर आप किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो आपको उसे एक अच्छी रिसर्च करने के बाद ही खरीदना है, और आपको ऐसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है जो आने वाले टाइम में ग्रो होने वाली है और जिसका बिजनेस मॉडल आपको पता हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम कैसे पता करेंगे कि हमें किस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए नेक्स्ट लेसन है फाइंड बेस्ट कंपनी फॉर इन्वेस्टिंग। तो इसके लिए जो चीज आपको सबसे पहले करनी चाहिए वो है कि आपको अपने आसपास देखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप रेगुलरली यूज करते हो और जिन चीजों को यूज करके आपको अच्छा फील होता है और आपको लगता है कि उनमें क्वालिटी है और आने वाले टाइम में भी वो ग्रो होने वाली है। और जब आप इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको कई सारी चीजें पता चलेगी। आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो आने वाले टाइम में ग्रो होने वाली है। आपको उन कंपनीज के बारे में डिटेल में एनालाइज करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि उस कंपनी ने कितना लोन लिया हुआ है। इसके बाद दूसरी चीज आपको देखनी है कि वह कंपनी ऐसा क्या करने वाली है कि वह आने वाले टाइम में ग्रो करेगी। और साथ ही आपको ये भी देखना है कि आप जिस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी का पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड कैसा है, और ये सारी चीजें आप गूगल से चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगला लेसन है सिलेक्टिंग अ राइट स्टॉक। जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला है कि हम खुद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें, और दूसरा ऑप्शन है कि हम किसी प्रोफेशनल को अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दें। लेकिन यहाँ पर ऑथर कहते हैं अगर आप अपना पैसा खुद ही इन्वेस्ट करोगे तो ये आपके लिए बेटर चॉइस होगी। और खुद से अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ऑथर हमें 3 मेथड बताते हैं। सबसे पहला है डार्ट मेथड। इस मेथड में कई सारे लोग बिना कंपनी की रिसर्च किए और उसके बारे में जाने कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। वो देखते हैं कि अगर कंपनी ग्रो हो रही है तो आने वाले टाइम में भी ग्रो होगी, और वो बिना उसकी कोई रिसर्च किए उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए ऑथर कहते हैं कि इस तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट करने से तो अच्छा है कि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर दें। इसके बाद दूसरा मेथड है हॉट टिप्स। अब इसमें आपका कोई करीबी या फिर फैमिली मेंबर किसी स्टॉक को बाय करने के लिए सजेस्ट करता है और आप अपना पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हो जिसकी आपने कोई रिसर्च भी नहीं की थी। इसके बाद तीसरा मेथड है डूइंग योर ओन रिसर्च। इसमें ऑथर कहते हैं आप अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च के बेस पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हो, और इसके लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप जो भी चीजें अपनी दिन भर में यूज करते हो और आपको पता है कि ये कंपनीज आने वाले टाइम में भी ग्रो होने वाली है तो आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको इनकी कुछ पास्ट रिपोर्ट और आने वाले टाइम में फ्यूचर एक्सपांशन और ये कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करती है और साथ ही इस कंपनी को कौन मैनेज करता है, इस तरह की और भी कई सारी रिसर्च करके आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला लेसन है लर्न टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। वॉरेन बफेट जो कि एक लेजेंडरी इन्वेस्टर है, उनकी स्किल है इन्वेस्टिंग, लेकिन उनका जो सीक्रेट है जिसकी वजह से आज उनकी इतनी नेटवर्थ है वो है पेशेंस। यानी अब आपको पता चल गया है कि आपको कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है और आपको कैसे अच्छी कंपनीज फाइंड करनी है और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। उसके बाद जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आप बार बार उसे चेक करते हो और आप किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं कर सकते तो आप कंपाउंडिंग का मैजिक नहीं देख पाएंगे। और आजकल लोगों के अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है और उन्हें हर चीज जल्दी चाहिए, इसलिए लोग आजकल प्रोसेस ओरिएंटेड ना होकर रिजल्ट ओरिएंटेड बन चुके हैं और उन्हें हर चीज जल्दी चाहिए। इसलिए लोग स्टॉक मार्केट में भी पेशेंस नहीं रख पाते हैं और उन्हें चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी उन्हें स्टॉक मार्केट से रिटर्न मिल जाए और वो जल्दी अमीर बन जाए। लेकिन इन्वेस्टमेंट में ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। भले ही आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड में, पैसों को ग्रो होने में टाइम लगता है, लेकिन लोग इसके लिए पेशेंस नहीं रख पाते हैं और जल्दी से जल्दी रिटर्न्स पाने के चक्कर में अपने इन्वेस्टमेंट में चेंजेस करते रहते हैं, जिससे कि उन्हें कंपाउंडिंग का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलता। बजाय इसके वह अपना लगाया हुआ पैसा भी लूज कर देते हैं। तो अगर आप भी एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको पैसों को लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करना ही होगा। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय।